हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्रेया भटनागर और आज मैं लेके आई हूं शॉर्ट एंड डिक्टेशन। अगले 5 सेकंड में मैं स्टार्ट कर दूंगी, तो प्लीज़ आप लोग रेडी रहिएगा। राष्ट्रीय संकट के समय विपक्ष की जिम्मेदारियां बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण होती हैं और इनके लिए कोई किताबी पैमाने नहीं तय किए जा सकते। यह सुनिश्चित करने की सबसे अधिक आवश्यकता होती है कि राष्ट्रीय हितों की हर हाल में पूर्ति हो, भले ही इसके लिए वैचारिक आग्रहों को दरकिनार क्यों ना करना पड़े। वैसे कर्तव्यनिष्ठ तथा जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाने का यह अर्थ नहीं कि दल विशेष अपने मूल लोकतांत्रिक दायित्व से पूरी तरह किनारा कर ले। यह मूल लोकतांत्रिक दायित्व है सरकार के कार्यों का विरोध करना और सवाल उठाना। कब विरोध करना है, कितनी मजबूती से विरोध करना है, कब सरकार के साथ खड़े होना है, ये वे सवाल हैं जो विपक्ष को उन मौकों पर अपने आप से पूछने होते हैं जब देश को एकता और एक साझा दृष्टिकोण की ज़रूरत होती है। कुल मिलाकर विपक्ष के सामने चुनौती यह होती है कि वह किस तरह सही संदेश देता दिखाई दे। राष्ट्रीय मनोदशा की लय से अलग रहने के राजनीतिक दुष्परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। कांग्रेस को 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान सवाल खड़े करने की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। इसके पहले 1971-72 में माकपा ने बांग्लादेश के स्वाधीनता संग्राम को लेकर दोहरा मापदंड अपनाकर अपना राजनीतिक लाभ गंवा दिया था। मुंबई में आतंकी हमले के बाद और राजस्थान व दिल्ली में अपनी जीत से उत्साहित कांग्रेस ने अंततः उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने की शुरुआत की है। शिवराज पाटिल को पद से हटाकर उनके स्थान पर पी चिदंबरम को गृह मंत्री बनाने के साथ संपर्क सरकार ने एक नई शुरुआत करने की अपनी इच्छा का संकेत दिया है। आडवाणी ने बिल्कुल सही ही सरकार की इस पहल की तुलना कुंभकर्ण की नींद टूटने से की। दुर्भाग्य से आडवाणी के इस कटाक्ष को जिहादियों तथा पाकिस्तान में उनके प्रायोजकों को घेरने के प्रयासों के सामने शीर्ष महत्व नहीं मिलेगा। राजनीतिक दांव पेचों का समय निश्चित ही आएगा, लेकिन आज वह समय नहीं है। 26 नवंबर के आतंकी हमले के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण यह रहा कि राष्ट्र आंतरिक सुरक्षा के मामले में अपने अत्यंत उदारवादी रवैये पर पुनर्विचार के लिए विवश हुआ है। सरकार को इसके लिए मजबूर करने में जनता के दबाव की मुख्य भूमिका रही है। 26/11 के बाद स्वयं कांग्रेस के भीतर ये धारणाएं कमजोर हुई हैं कि आतंकवाद का सामना सामाजिक असंतोष की समस्याओं से निपटकर किया जा सकता है। कपिल सिब्बल
कुछ भी कहें, लेकिन आज आतंकवाद से निपटने के दृष्टिकोण के संदर्भ में कम से कम कागजों पर कांग्रेस और भाजपा के बीच बहुत बारीक विभाजक रेखा रह गई है। भारत के लिए यह एक उत्कृष्ट समाचार है। इसका अर्थ है कि दोनों राष्ट्रीय दल राष्ट्रीय सहमति के केंद्रीय आधार के रूप में सामने आए हैं। आतंकवाद से निपटने के लिए कड़े कानूनी ढांचे की भारत के मध्यम वर्ग की आकांक्षा को भी अंततः पूरा कर दिया गया। ये थी मेरी आज की डिक्टेशन। उम्मीद करती हूँ आप सबको लिखते बना होगा, वर्ड क्लियर लगे होंगे, स्पीड सही लगी होगी और एक जगह मेरे से गड़बड़ तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है अभी लास्ट में जब मैंने ये बोला था कांग्रेस और भाजपा के बीच, तो मुझे लग रहा है बीच में शायद वो च आपको ज की तरह लगेगा मेरा प्रोनाउंसिएशन, तो थोड़ा गला मेरा अटक सा गया था इस वजह से। बस इतना ही कहूँगी। अगर डिक्टेशन पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बस मुझे लाइक करके बस बता दीजिए कि आप लोग को मेरी डिक्टेशन कैसी लग रही है। उसी से लाइक से ही समझ में आ जाएगा कि हाँ आपको पसंद आ रही है। बस इतना ही कहूँगी। और इसका जो नेक्स्ट होगा वो इसका नेक्स्ट पैरा ये बगल वाला होगा, पूरा एंड तक का होगा, और ये भी आपको डिक्टेशन मिलेगी, आपको मेरी कल मिल जाएगी ये। उसके बाद ये 18 को नेक्स्ट मिलेगी। उसके बाद हम पूरा 5 दिन का गैप करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे। और फिर मैं ये सोच रही हूँ आप लोग प्लीज़ मुझे वोटिंग से बताइएगा कि दिवाली के बाद फिर हम रेगुलर लेके आ जाएं डिक्टेशन, कोई दिक्कत ना हो तो बिना गैप के, मतलब रेगुलर फिर मैं डिक्टेशन डालती रहूँगी। ऐसा मैंने सोचा कि दिवाली के बाद रेगुलर करेंगे, क्योंकि फिर दिवाली की 5 छुट्टियाँ पड़नी थी, इसलिए मैंने फिर सोचा अभी एक दिन के गैप पे ही चलते हैं। दिवाली के बाद से हम डेली रेगुलर अपलोड कर दिया करूँगी। तो जैसा भी आप लोग प्लीज़ मुझे वोटिंग करके बता दीजिएगा। और सबसे अच्छी बात ये कहूँगी, आप सबको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपसे मैं कुछ भी पूछती हूँ वोटिंग के ज़रिए तो आप लोग मुझे रिप्लाई करते हो, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है कि हाँ आप लोग रिप्लाई करते हैं। भले मेरे व्यूअर्स कम हैं, मेरे सब्सक्राइबर कम हैं, लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है कि आप लोग रिप्लाई करते हैं, मतलब चुप्पी साध के नहीं बैठते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए आप सबको ढेर 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 सारा थैंक यू और मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। बस चैनल पे यूं ही बने रहिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नई डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।